तुला राशि आपके 7 जन्मों का गद्दार मिल चुका है। जब इसका नाम जानोगे तो खून के आंसू रोने लगोगे, क्योंकि दोस्त आपके घर में ही आपका सबसे बड़ा गद्दार छिपा हुआ था और आपको भनक तक नहीं लगी इसकी। दोस्तों ये गद्दार पिछले 12 सालों से आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में जो दुख आप झेल रहे हैं, जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, आप पैसों की जो तड़प झेल रहे हैं, अपने घर के लोगों को आप खुशियां जो नहीं दे पाते, कुछ भी करने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ता है। कुछ खरीदने जाते हो तो उससे आपको 10 बार विचार करना पड़ता है कि क्या मैं ये चीज खरीदूं या ना खरीदूं, बाद में लूं, कहीं मेरा बजट ना बिगड़ जाए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आपको क्या पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ केवल और केवल आपके दुश्मनों के कारण ही हो रहा है, और हाँ, इस गद्दार के कारण हो रहा है। लेकिन बस बहुत हो गया। आज आपका ये जो गद्दार है ये पकड़ में आ चुका है, इसका नाम आ चुका है, और आज मैं इसके पूरी तरह से इसको बेनकाब आपके सामने कर दूंगा। इसका नाम आपको बताऊंगा, पता बताऊंगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ शुरुआत से लेके आखिरी तक वीडियो को आप देखते रहिए। दोस्तों पिछले कई सालों से ना जाने कितनी बार आपके ऊपर इसने तंत्र मंत्र करवाया, तांत्रिक क्रिया करवाई। जैसे ही आपके, मैं बताऊं, जीवन में थोड़ी सी भी खुशी आती है, जैसे ही आपके जीवन में आप थोड़ा सा भी खुश होते हैं, वैसे ही ये दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देता है और आपकी वो छोटी सी खुशी भी चली जाती है। दोस्तों दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे ये दुश्मन, ये गद्दार आपके ऊपर नजर बना करके रखता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इस गद्दार को पता है, क्योंकि ये गद्दार दोस्तों आपकी ही थाली में खा रहा है पिछले कई सालों से, और पिछले कई सालों से आपकी ही टुकड़ों पर पल रहा है और आपके साथ ये दगाबाजी कर रहा है। दोस्तों समय समय पर आपको हर बार बहुत खतरनाक चोट देता आ रहा है, बहुत खतरनाक तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर ये करके आपको बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, आपको धक्का तो जरूर लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर मैं इतना भरोसा करता हूं, जिस व्यक्ति को मैं पालता पोसता हूं, जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं, वही व्यक्ति निकला दोस्तों धोखेबाज निकला, ये गद्दार निकला। तो दोस्तों लेकिन अब आप चिंता ना करो, क्योंकि आज आपके दुश्मन का आखिरी समझ लो समय हो चुका है। दोस्तों आपके दुश्मन की अंतिम तारीख निकल चुकी है। बस आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को अनदेखा करने की भूल मत करना, वरना आपकी जिंदगी में प्रलय आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये गद्दार बहुत ही खतरनाक किस्म का है। आपके सामने है, आपको पता ही नहीं चलने दे रहा है। आप जरा सोचिए ये कितना शातिर होगा। ये पिछले कई सालों से आपको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, आपके साथ ही रहकर आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है। लेकिन दोस्तों आज इसकी सारी पोल पट्टी मैं आपके सामने खोल दूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं, आपके ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र का साया मंडरा रहा है, और ये भी सारी हरकतें, गंदी गंदी चीजें इसी ने करवाई हैं, इसी गद्दार ने करवाई हैं। इसके सबूत भी मैं आपको दूंगा। देखिए इतनी मेहनत कर ली, लेकिन आपके साथ हमेशा खाली हाथ ही रहता है। आखिर क्यों? आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। आखिर क्यों? जरा बताइए मुझे। आए दिन आपके घर में लड़ाई होती रहती है, आए दिन आपके घर में झगड़े होते रहते हैं। आप चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही धन दौलत आप जीवन में कमा पा रहे हैं, ना ही दोस्तों परिवार से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आप आज से पहले, जी हाँ, आप आज से 15 साल पहले अपने आप को देखिए। 15 साल पहले कितनी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज आप खुद को देख लीजिए। आज आप उस स्थिति से भी बहुत पीछे जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों बहुत आगे आप निकल चुके हैं। आप ये भी सोचिए, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने में तो लोग करोड़ों कमा लेते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ आगे जो निकला है आपका, वो निकला है समय, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आपके जीवन में तरक्की आगे नहीं निकल पाई, आपके जीवन में विकास आगे नहीं निकल पाया, आपके जीवन में खुशियां आगे नहीं निकल पाई, बस आपकी जिंदगी आगे बढ़ी है। लेकिन आप जो भी करते हैं उसमें आपको बहुत चंद रुपए मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस गद्दार ने आपकी तरक्की को बांध दिया है, आपकी मेहनत को बांध दिया है, आपके धन दौलत को बांध दिया है।
आपके घर की खुशियों को बांध दिया है। आज से नहीं दोस्तों, पिछले कई सालों से इस गद्दार ने ये सारी काली हरकतें कर रखी हैं आपके ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि ये गद्दार औरत है या आदमी। दोस्तों, इस बात से भी मैं पर्दा उठाऊंगा। देखिए, जितनी खतरनाक औरत होती है उतना ही खतरनाक आदमी भी होता है। दोनों ही लगभग बराबर खतरनाक होते हैं। औरत और ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों? देखिए, जो औरत होती है वो दुश्मनी का भाव अपने अंदर ज्यादा संजो कर रखती है। एक आदमी अगर किसी से दुश्मनी करेगा तो उसको मारेगा, पीटेगा, लेकिन अगर कोई औरत किसी से दुश्मनी करेगी तो वो मन में ही उस बात को छिपा रखेगी कि वो कोई ना कोई गुप्त रास्ता ढूंढेगी उस दुश्मन को हराने का। चाहे फिर वो तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, पीठ के पीछे बुराइयां हो, ये सारी चीजें वो औरत करने लगेगी। तो दोस्तों, ये औरत भी हो सकती है आपकी गद्दार। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आखिर कितने दिन तक आप ऐसे ही जीवन जिएंगे। मुझे पता है कि अब आप भी अपने घिसे पिटे जीवन से ऊब चुके हो, परेशान हो चुके हो। ना ही आप अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी दे पा रहे हो, ना ही अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पा रहे हो। खुद के सपने तो दूर गए, उनको तो गोली मारी है, उनके बारे में तो पूछिए ही मत। दोस्तों, खुद के सपने तो खत्म ही कर दो, आप उसको देखना ही बंद कर दिए हैं। आप अपने बच्चों के सपने भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं। आपको अपने घर में भी इज्जत नहीं मिल पा रही है। आपको अपने घर में इज्जत इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप पैसे उतने नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि आप जो आपका ये गद्दार है, इसने सब कुछ बांध रखा है। इसने हर तरह से आपको परेशान करके रखा है। दोस्तों, आज इसकी सारी पोल पट्टी मैं आपको खोल के बताऊंगा। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो यकीन मान लीजिए कि आपके घर में भी आपको इज्जत मिलेगी, जो रुका हुआ धन है वो भी आने लगेगा, जो तरक्की इस गद्दार ने बांध रखी है वो तरक्की भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपकी किस्मत खुल जाएगी, तरक्की शुरू हो जाएगी। जो मेहनत आप करोगे उसका फल और उससे भी ज्यादा अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर कब? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये एक ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे ये दुश्मन की चाल काम नहीं करेगी। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी कुंडली में भी लिखा हुआ है कि चाहे ग्रह सितारे आपके ऊपर कृपा बरसाएं या ना बरसाएं, शनि खराब हो या राहु खराब हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब होता है तो उसके जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन उतनी भी नहीं आती हैं जितनी आपके जीवन में आ रही हैं। आपके जीवन में पहले भी शनि खराब थे, राहु भी गलत दिशा में थे, और साथ ही साथ ये दुश्मन भी बीच में एक कांटे की तरह आपको हर बार चुभ रहा था। चारों तरफ से परेशानियां आपको मिल रही थी, चारों तरफ से दुख आपको मिल रहा था। घर में आओ तो घर में चैन नहीं रहता था, बाहर जाओ तो बाहर चैन नहीं मिलता था, काम करने जाओ, नौकरी करने जाओ, कहीं पर भी आपको चैन नहीं मिलता था, मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती थी। कुल मिलाकर के आपका दिमाग दोस्तों हमेशा खराब सा रहता था, आप टेंशन में रहते थे, हमेशा आपको ऐसा मानसिक तनाव रहता था। लेकिन दोस्तों, चिंता की अब बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये सारी चीजें दूर होंगी, दिमाग आपका शांत होगा, काम में आपका मन लगेगा। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि शनि भी अब मेहरबान है। दोस्तों, कह दिया कि शनि दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत शानदार बदलाव आएंगे। शनि आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, राहु की कृपा भी आपके ऊपर बन रही है, और ये दुश्मन जब आपकी तरक्की से दूर हटेगा, आपके बनते कामों में विघ्न नहीं डालेगा, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। दोस्तों, लेकिन कब? दोस्तों, इस वीडियो को देखोगे तभी सब कुछ पता चलेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं। इसके लिए एक बार लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जा करके जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे आपके ऊपर बजरंगबली महादेव जी की कृपा बनी रहे और आप हर एक विघ्न बाधा से दूर हो सके। किसी दुश्मन से आप परेशान हैं तो उससे दूर हो सकें, किसी गद्दार से परेशान है, किसी काला जादू तंत्र मंत्र से परेशान है, जरा कमेंट में हमें लिख के बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी तंत्र मंत्र नहीं होता है, काला जादू नहीं होता है। आपने बोला, मैंने मान लिया, लेकिन एक बार उस व्यक्ति से पूछना जो इस चीजों के चंगुल में फंसा हुआ है। जी हाँ, एक बार उससे पूछ लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, जो तंत्र मंत्र काला जादू अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करवा दे
तो दोस्तों अच्छी खासी जिंदगी नर्क बन जाती है। एक अच्छा मोटा तगड़ा इंसान होता है, अगर उसके ऊपर किसी दुश्मन की काली नजर लग जाए या तंत्र मंत्र हो जाए तो कुछ दिनों के अंदर ही वो तगड़ा इंसान एक सूखा इंसान हो जाता है, दुबला पतला इंसान हो जाएगा। जी हाँ, वो अब अगर 100 किलो का आदमी होगा तो महज 50 किलो का बचेगा। इतना खतरनाक तंत्र मंत्र होता है। दोस्तों बीमारी जब जकड़ लेती है, और हाँ, आपके घर में भी जो छोटे मोटे बच्चे हैं अगर वो शैतानों जैसी हरकतें करने लगे हैं, तंत्र मंत्र होता है, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहने लगेगा। और हाँ, जो भाई अब बहुएं बहुत घर में प्रेम से रहते थे, पहले सास बहुएं जो प्रेम से रहती थी उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, एकदम से क्लेश मच जाएगा, चक्रव्यूह जैसा आ जाएगा पूरी तरह से घर में। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे लोग, यानी कि अगर एक दूसरे को देखेंगे तो लड़ाई करने लगेंगे, एक दूसरे के मन में खिन्नता का भाव आ जाएगा। दोस्तों साथ में वो रह नहीं पाएंगे, साथ में रहेंगे तो लड़ाइयां होंगी। पति पत्नी जब जब नजदीक आएंगे उनके बीच तो लड़ाइयां और बढ़ेंगी, मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे और किसी को खत्म तक करने के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र काला जादू होता है दोस्तों। तो ये जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है। बस अगर बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर बन जाए तो आप इन सारी विघ्न बाधाओं से दूर बच सकते हैं, और बचते हैं लोग, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं जो तंत्र मंत्र और जादू टोने से परेशान थे, टोटके से, वो बजरंग बली की शरण में जा करके पूरी तरह से उनकी छत्र छाया में रह करके बचे हैं उससे, और पूरी तरह से कुशल मंगल हैं, और हमेशा से वो छुटकारा पा गए उससे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, तंत्र मंत्रों से आप बचेंगे। सारी जानकारी मैं बताऊंगा आपको, आपको सब कुछ रूबरू करवा के रहूंगा। मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा कि जो 7 जन्मों से आपकी दुश्मनी में पागल है, जो 7 जन्मों से आपसे दुश्मनी निभाना चाहता है। देखिए दोस्तों, मैंने अक्सर कहा है कि जो गद्दार होते हैं ये दोस्त बन करके हमारे सामने आते हैं, वो अपना असली चेहरा सामने नहीं लाते कि असलियत में वो क्या है। मुंह पर तो आपको वो हमेशा अपना बनने का ढोंग करेंगे, आपके सामने हमेशा वो ऐसा दिखाएंगे कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा वफादार हैं, आपके रिश्तेदार वो हो सकते हैं। और ये जो आपके ये असलियत में होते हैं, ये आपके अपने हैं ही नहीं। ये समझ लो, ये आपके सिर्फ गद्दारी करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपसे कोई काम निकालने के लिए या कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो इनसे हमेशा सतर्क रहा जाता है, लेकिन पहचान कैसे होगी, तभी तो आप सतर्क रहेंगे। तो वो पहचान सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। मैं बताऊं कि ये जो लोग होते हैं असलियत में कुछ और ही होते हैं। ये आप अगर तरक्की कर रहे हो तो आपके मुंह पर तो ये आपकी तारीफें करेंगे, लेके अच्छा कर दिया तूने, तूने तरक्की कर ली, मुझे पता था तू एक ना एक दिन कुछ करेगा। लेकिन इनके मन में क्या है, तो ये क्या है, ये मन में इनके ये होगा कि अरे इसने तो तरक्की कर ली, बहुत ऊंचा उड़ रहा है, एकदम से नीचे गिरेगा, इसकी सारी हवा निकल जाएगी। मन में तो पाप छिपा हुआ है, और आपकी तरक्की देखेगा और जलेगा, और फिर उस जलन की भावना से आकर के वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, बंधन क्रिया करवाएगा, और आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करेगा। तो फिर दोस्तों ऐसे गद्दारों से छुपना भी जरूरी है। छुपने के यहाँ पे मतलब है कि आपको उनसे बचना जरूरी है, मतलब आप उनके ज्यादा संपर्क में मत आइए, आप उनसे रिश्ता मत रखिए, उनसे कुछ अपनी चीज साझा मत कीजिए। मैं बताऊं आपको, शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप बने रहेंगे तो ये सारी चीजें आपको सब पता चल जाएंगी। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जब इंसान का विनाश नजदीक आता है या जब इंसान का बुरा समय नजदीक आता है तो उसका दिमाग विपरीत चलेगा, सही दिशा में नहीं चलेगा, वो गलत को ही सही मानने लगेगा। और मान लीजिए कि दुख आने वाले हैं बहुत सारा, मान लीजिए बहुत ज्यादा जीवन में तकलीफें आने वाली हैं, तो कुछ संकेत आपको जरूर मिलेंगे। जैसे इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, इंसान को हर खुशी में दुख नजर आने लगेगा। मान लीजिए मैं आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला करके आया हूं, जीवन में केवल एक छोटा सा दुख है, तो आप उन सारी खुशियों को नजरअंदाज करके केवल उस दुख के बारे में सोचेंगे और उसमें विलीन हो जाएंगे। आप रोने तक लगेंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको अपना घर पराया लगने लगेगा, उसमें मन नहीं लगेगा, घर में कहीं मन नहीं लगेगा, बाहर मन नहीं लगेगा। दोस्तों बहुत सारे संकेत मिलते हैं,
उसके बारे में फिर मैं आपसे कभी बात करूंगा। अभी बात करते हैं कि जब खुशियां आती हैं तो बहुत सारे संकेत वो भी देती हैं। भगवान संकेत देते हैं कि बेटा तेरे जीवन में अब खुशियां आने वाली हैं, तू तैयार हो जाना। खुशियां देन आती हैं तो धन दौलत भी आती है, तो ये संकेत भी आपको मिलते हैं। तो संकेत के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले उस गद्दार की मैं आपकी बात कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैं उसका नाम बता देता हूं। देखिए आपके 7 जन्मों का जो गद्दार है वो अब तो मिल चुका है। वो गद्दार में अगर आपकी राशि के अनुसार आपको मैं बताऊं देख करके, तो ये गद्दार आपके पास ही रहता है। हो सकता है आपके घर में भी मौजूद हो। अगर आप बड़े परिवार में रहते हैं जिसमें मैं बताऊं कि कई सारे लोग शामिल हैं, जी हाँ, पहले के घर में ऐसा होता था कि बड़े बड़े परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रहा करते थे। और आज भी दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते हैं। कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर बड़े परिवार आपस में साथ में नहीं रहते हैं, आसपास थोड़े इधर उधर मोहल्लों में रहते हैं। जैसे कि चाचा मामा हो गए, पापा के भाई, दादाजी, ताऊ जी, सब साथ में मिलकर परिवार में रहते थे। बहुत बड़ा परिवार हो जाता था, सब उनके बच्चे, उनके बहुएं, सब मिला के बहुत बड़ा हो जाता था। और बुआ हो गई, ये सब जब घर में इकट्ठे होते थे पूरा एक मेला जैसा हो जाता था, पूरा घर भर जाता था। और ये जो बड़ा परिवार होता है, जरूरी नहीं है कि सारे परिवार के लोग हमारे अपने हों। कहने का आशय ये है कि रिश्ते से तो अपने हैं, लेकिन असलियत में दोस्तों कौन अपना है कौन पराया है ये कोई नहीं कह सकता। देखिए आज का समय ऐसा है कि अगर आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं तो आपका बड़ा भाई या छोटा भाई भी आपसे जलने लगता है। जी हाँ, भाई भी अपने भाई की तरक्की से जलने लगता है। ऐसा कलयुग चल रहा है, ये आज का कलयुग है दोस्तों। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गद्दार आपके आसपास है। आपकी कुंडली, आपकी राशि के अनुसार देखें तो आपके आसपास ये सबसे जो नजदीक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आप भरोसा करते हो, आपकी राशि में और आपकी कुंडली में ही लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा है, जब ये आएगा तब आपकी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जिससे आप उम्मीदें लगाते हैं, वही व्यक्ति आपका गद्दार है। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। अगर मैं उसका नाम बताऊं ना तो दोस्तों आपकी राशि का ही है। और जी हाँ, आपकी राशि का ही है। तो आपकी राशि का ये इंसान है, आपके आसपास रहता है, परिवार में भी हो सकता है, आपके बाहर भी हो सकता है, आपकी ही राशि का है। फिर चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो आपकी राशि का होगा और आपसे बहुत जलनशीलता दिखाता होगा दोस्तों। और जरूरी नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति हो दोस्तों, 2 गद्दार भी हो सकते हैं, 3 गद्दार भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अपने होते हैं ये हमारी कब्र ही यही खोदते हैं, यही हमारी चिता जलाते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, स्मशान तक ले जाते हैं ये। जब हम मृत्यु पा लेते हैं तो स्मशान भी हमें रिश्तेदार ही लेकर के जाते हैं या अपने ही लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों इनसे सावधान रहिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इतने में समझ जाना, ज्यादा बोलेंगे तो फिर आप समझ जाओगे कि फिर ज्यादा कह रहा हूं मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है रिश्तों में तकरार लाना। लेकिन आप समझदार हैं कि अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। एक ऐसा महा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपके जो दुश्मन हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। देखिए किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना है। मान लीजिए आपके घर में ही आपका गद्दार है, आपको पता चल चुका है कि वो मुझसे दुश्मनी निभा रहा है, छुप छुप कर मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे दोस्तों आपको दूरियां नहीं बनानी है और ना ही उससे लड़ाई करनी है। उसको तो बोलना भी नहीं है कि मुझे पता चल चुका है। जो मैं बताऊं उसके आधार पे आप सुन लीजिए दोस्तों। बिल्कुल चुप रहना, शांत दिमाग से रहना, उसे बताना भी नहीं कि तेरे बारे में पता चल चुका है। एक उपाय बता रहा हूं, बस केवल उस उपाय को कर लो, दुश्मन से ऑटोमेटिक आपको छुटकारा मिल जाएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको बनाना है खीर। जी हाँ, खीर आपको बनानी है अपने घर में। आप अपने घर में खीर बना लीजिए। उस खीर में केसर के पत्ते जो होते हैं उस खीर में अवश्य डालने हैं। थोड़ी सी केसर आपको उसमें डाल देनी है। फिर उस खीर को हनुमान जी का भोग लगाना है, हनुमान जी का।
हनुमान जी का ही भोग आप उस खीर से लगाएंगे। हनुमान जी का खीर भोग अर्पित कर दीजिए। पूरी रात वो भोग जो हनुमान जी का है, जो खीर है, वो हनुमान जी के ही चरणों के पास रखा रहने दीजिए। फिर सुबह जब आप उठेंगे तो वो खीर आप दोस्तों नहा धो लीजिए और खीर का भोग जो भी आपका दुश्मन है उसको आप खिला दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि अभी तक दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आप जानते ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, तो फिर आपको क्या करना है कि वो खीर आप लाएं, आप अपने घर में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट दें, खुद भी खाएं और जो आपके आसपास हो लोग उनको भी खिलाएं। और ऐसा करने से आपके जीवन में वो जो दुश्मन है, वो ऐसा नहीं कि उसको कुछ हो जाएगा अगर खीर वो खा लेगा या आपको कुछ हो जाएगा। आपके अंदर अगर वो दुश्मन पता ही नहीं है तो आप किसको फिर खिलाएंगे? आपके अंदर तो और बढ़िया भावना आएगी और वो जो दुश्मन है, वो दुश्मन अब आपसे दुश्मनी करना छोड़ देगा। अब वो दुश्मन आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, वो आपको अपना मित्र मानने लगेगा। अब वो आपसे दुश्मनी निभाना बंद कर देगा, वो आपको दुश्मन मानेगा ही नहीं। तो आपको उसके तरफ से अब समस्या खत्म हो जाएगी। हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है कि वो जो गद्दार है, जो हमेशा आपको परेशान करता है, वो आपके प्रति आकर्षित हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि कोई वैसा, लेकिन वो आपके जीवन से अब तकलीफें खुद नहीं वो बनाएगा, आपको उससे वो मुक्ति दे देगा। तो एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।